हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, सेलो वर्ल्ड लिमिटेड का जिस कंपनी आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस डे 1 में कितना था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, सेकंड लास्ट डे अप्लाई करने का परफॉर्मेंस कैसा रहा डे 1 का, हम लोग इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो आईपीओ है कल के दिन ओपन हुआ था 30 अक्टूबर को और 1 नवंबर कल के दिन क्लोज हो रहा है। 1900 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ ऑफर फॉर सेल है, मतलब ये फुल्ली ऑफर फॉर सेल है, कोई भी अमाउंट मैनेजमेंट पास नहीं जाएगा बल्कि इन्वेस्टर के पास जाएंगे। और इसमें ये जो अलॉटमेंट है 6 नवंबर का रखा गया है डेट, और बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड होगा, 9 नवंबर का डेट रखा गया। प्राइस बैंड है 617 टू 648 रुपीज़ पर शेयर का, 23 शेयर्स की लॉट साइज है। वहीं अगर हम बात करेंगे तो कंपनी जो है ऑफर डिस्काउंट रखा गया है एम्प्लॉयज़ के लिए 61 रुपीज़ का डिस्काउंट रखा गया है इशू प्राइस से। और अगर हम इसके लीड मैनेजर की बात करें तो कोटक महिंद्रा कैपिटल है, फिर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ है, IIFL सिक्योरिटीज़ है, जेएम फिनेंशियल, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, और इसके लीड मैनेजर है लिंकन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके मार्केट मेकर है, ये रजिस्ट्रार है। और अगर हम इसके प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें, प्री इशू 91.8% का और आफ्टर अलॉटमेंट 78.06% की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। एंकर इन्वेस्टर से 567 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। इसके सब्सक्रिप्शन देखिए तो QIB से 0.02 टाइम्स का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया, लेकिन HNI फुल्ली हो चुका है 0.99 टाइम्स का, रिटेल 0.38 टाइम्स का, अंडर सब्सक्रिप्शन है एम्प्लॉयज 0.45 टाइम्स का। मतलब सिर्फ HNI जो है फुल्ली सब्सक्राइब किया है, बाकी कोई भी अभी तक फुल्ली सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है, 50% भी नहीं हुआ। QIB तो अभी तक ओपन ही नहीं हुआ है, -0.02% का जो है सब्सक्रिप्शन हुआ है टाइम्स का, और टोटल है 0.41 टाइम्स की टोटल है, 41% की सब्सक्रिप्शन हुआ, ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं किया गया। तो आखिर ऐसा क्यों है? इसके अगर हम जीएमपी की बात करेंगे तो इसका जो जीएमपी अभी चल रहा है अराउंड 135 रुपीज़ का, और 20.8% की लिस्टिंग मिलने के चांस है, जो कि एक अच्छी लिस्टिंग भी दे रही है इस आईपीओ में। इसके बिजनेस की बात करें तो ये एक फेमस इंडियन कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी है, जो कि मेनली 3 कैटेगरी में डील करता है: राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्टेशनरी, मोल्डेड फर्नीचर, कंज्यूमर हाउसवेयर्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स का। लगभग 60 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस इसके पास है, कंपनी के पास, इस कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडस्ट्री में, जिससे कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस और चॉइस को अच्छे से समझने के में जो है सो इसका एक्सपीरियंस जो है सो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। 13 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है 5 अलग अलग लोकेशंस पे इंडिया के, और इसका मतलब कि एम क्या है ना कि राजस्थान में यूरोपियन मेड मशीनरी के थ्रू जो है सो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो है सो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेटअप करना चाह रही है, करेगी, जिससे एफिशिएंट प्रोडक्टिविटी को इनेबल कर सके और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इन्हांस कर सके। 31 मार्च 2023 तक कंपनी के पास 15,841 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स था लगभग सभी प्रोडक्ट रेंजेस में, और नेशनल सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन टीम था जो कि 683 मेंबर्स थे उसमें। स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन और ब्रांडिंग है, डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज है जिससे अलग अलग कस्टमर्स के अलग अलग डिफरेंट रिक्विजिशंस को मीट करती है। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है इसके बिजनेस और प्रोडक्ट कैटेगरीज में, एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम है डोमेन एक्सपर्टाइज के साथ। वहीं अगर हम फिनेंशियल की बात करेंगे तो गाइस 21 में 1059.5 करोड़ का रेवेन्यू और प्रॉफिट 165.5 करोड़ का, प्रॉफिट 22 में 1375 करोड़ का रेवेन्यू, 219.5 करोड़ का प्रॉफिट, 23 में 1813 करोड़ का रेवेन्यू और 285 करोड़ का प्रॉफिट, तो फर्स्ट क्वार्टर 24 में 479.8 करोड़ का रेवेन्यू और प्रॉफिट है 82.8 करोड़ का। कंपनी का फिनेंशियल बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, चाहे वो बॉटम लाइन हो या फिर टॉप लाइन, बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। लेकिन इसमें कुछ रिस्क भी है। रिस्क क्या है गाइस कि कंपनी जो है कोई भी फ्लक्चुएशन होता है रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस में, और खासकर प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स और प्लास्टिक पॉलीमर प्राइसेस में, या फिर डिस्ट्रप्शन होता है इसके अवेलेबिलिटी में, तो कंपनी का बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि इसका मेनली डिपेंडेंट है प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स और प्लास्टिक पॉलीमर पर, जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, बहुत सारी जो है बहुत अपने पास मतलब कि इंपोर्ट करवाती है। सब्जेक्ट टू सीजनलिटी बिजनेस है और बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता, इम्पैक्ट कर सकता है काउंटरफिट प्रोडक्ट्स का, मतलब कि इसके डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स का जो डीप बोलते हैं हम लोग, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स के कारण इसको काउंटरफिट हो सकता है, इसके कारण इसका सेल्स डाउन हो सकती है, इसके ब्रांड को जो है हार्म कर सकता है, ब्रांडिंग को जो है हार्म कर सकती है, रेडियो सेल्स डाउन हो सकता है। तो ओवरऑल थोड़ा रिस्क भी है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं, क्योंकि फंड जो है इन्वेस्टर पास जाएंगे ना कि कंपनी के पास। ये 2 हाउस होल्ड ब्रांड्स है इस कंपनी का, सेलो और यूनोमैक्स, जो कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ है टॉप एंड बॉटम लाइंस में,
कंपटीशन देखिए बहुत सारा कंपटीशन, बहुत कंपटीशन है इसका, बिग अलग अलग बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज के साथ इस सेगमेंट में। लेकिन फिनेंशियल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड बहुत ही अच्छे रखा गया, नॉर्मल प्राइस है। लेकिन अगर आप इसको ऑफर फॉर सेल इशू को अगर आप प्रेफर नहीं करते, आप इसमें ऑफर फॉर सेल आईपीओ को आप नहीं लगाते हैं, या आपका सिर्फ फ्रेश इशू पे ही आप आईपीओ में एंट्री लेते हैं, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप ऑफर फॉर सेल पे आप लगाते हैं और आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग भी अच्छी ठीक ठाक मिल रहा है, ऑफर फॉर सेल आईपीओ में 20% की लिस्टिंग मिलना बहुत बड़ी बात है गाइस। तो अब हम लोग जो है, तो आप लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं लिस्टिंग के लिए भी। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।